D60. आज के इस पावन निश्चय पूजा में हम इन सभी मतलबों के लिए ईश्वर से विशेष आशीष और दुआ की याचना करेंगे। श्रीमती सुमन एक्का के 54वें जन्म दिवस पर श्री विजय कुमार एक्का एवं परिवारजन ईश्वर से मिले सभी कृपा वरदानों के लिए ईश्वर को सहृदय धन्यवाद देना चाहते हैं तथा श्रीमती सुमन एक्का के अच्छे स्वस्थ और परिवार में एकता तथा शांति बने रहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं। यह निवेदन विजय कुमार एक्का एवं परिवार की ओर से है। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे स्वर्गीय रंजित दिग्गा की आत्मा के अनंत शांति के लिए, जिसकी मृत्यु कल शाम एक्सीडेंट में विश्रामपुर के पास हो गया। पत्नी और बच्चों को एवं परिवारजनों को प्रभु सांत्वना एवं दिलासा प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। अति सामान्य स्वामी जी, आदरणीय पुरोहितगण, ब्रदर और प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आइए आज के इस सुंदर दिन के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर की ओर से हम अपने जीवन में बहुत सारी वरदान, कृपा, आशीष प्राप्त किए हैं। इसके लिए हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। आइए आज के इस पावन बलिदान में हम प्रभु के सानिध्य में आए, प्रभु के सानिध्य में रह करके अपने सभी कामों को, आज के सभी कार्यकलापों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और प्रभु से आशीष और दुआ की याचना करें, क्योंकि वचन कहता है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 पवित्र वचन 20 में, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। इस सुंदर समय में प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए हम उनकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करें और इस पावन बलिदान में भाग लें। आइए तब हम अपने दिल की जांच करें, अपनी गलती कमजोरियों को प्रभु के सामने, प्रभु के पास आए और उसे स्वीकार करें और अपने मन हृदय को शुद्ध करें, ताकि हम आज का यह पावन बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। आज माता कलिसिया संत फ्रांसिस डिसेल्स को याद करती है।
आइए हम उनके मध्यस्थ से प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सभी पर अपनी आसूम कृपा प्रदान करे। और विशेष रूप से आज के इन 2 मतलबों के लिए इस पावन बलिदान में हम प्रार्थना करेंगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि धर्माध्यक्ष संत फ्रांसिस de Sales की आत्माओं की मुक्ति के लिए सबके लिए सब कुछ बन जाए। ऐसी कृपा कर कि उनके आदर्शों पर चलते हुए हम भी अपने भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरे उदार प्रेम प्रकट करते रहें। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं श्रीमती सुमन एक्का के जन्म दिवस पर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके जीवन में ईश्वर आश्रम कृपा प्रदान करे। और साथ ही साथ हम रंजित दिग्गा की आत्मा को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु उनके सभी पाप दोष गुनाह को माफ करे और स्वर्ग राज्य में अनंत शांति प्रदान करे। दुखित परिवारजनों को ईश्वर दिलासा दे। हम प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगायुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सामुएल के दूसरे ग्रंथ से आज का पहला पाठ। तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बन जाओगे। इस्राएल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए, हम आपके रक्त भाई हैं। पहले भी जब साउल हम पर राज्य करते थे, आप ही इसराइलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। इस्राएल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता किया और उन्होंने दाऊद का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक किया। जब दाऊद राजा बना तो उसकी उम्र 30 वर्ष की थी और वह 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने हेब्रोन में 7.5 वर्ष तक यहूदा पर राज्य किया और यरूशलेम में 33 वर्ष तक समस्त इस्राएल और यहूदा पर शासन किया। राजा ने अपने सैनिकों के साथ यरूशलेम जाकर यबूसियों पर जो वहां के निवासी थे आक्रमण किया। उन्होंने दाऊद से कहा, तुम यहाँ प्रवेश नहीं करोगे, अंधे और लंगड़े ही तुमको भगा देंगे। कहने का अभिप्राय यह था कि दाऊद वहां कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा। किंतु दाऊद ने सियोन के किले पर अधिकार कर लिया और उसका नाम दाऊद नगर रखा। दाऊद की शक्ति निरंतर बढ़ती गई और प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर उसका साथ देता रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
भजन अनुवाक्य। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। तूने प्राचीन काल में दर्शन देकर अपने भक्तों से यह कहा था, मैंने एक पराक्रमी योद्धा को मुकुट पहनाया, मैंने जनता में से एक नवयुवक को चुन लिया। अनुवाक्य। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल शक्ति प्रदान करेगा। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरे नाम के कारण उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। मैं उसकी बाह समुद्र तक बढ़ाऊंगा और उसका भुजबल नदियों तक। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यरूशलेम से आए वे शास्त्री कहते थे, उसे बेलजेबुल सिद्ध है और वह नरकदूतों के नायक की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया। शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को न बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे, उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, किंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अपदूत सिद्ध है। प्रभु का सुसमाचार। अति सामान्य स्वामी जी, आदरणीय पुरोहितगण, ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी माता पिता, भाइयों बहनों, आइए आज हम प्रभु के सानिध्य में हैं। इस सुंदर समय में आइए हम कुछ क्षण प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करें और अपने जीवन के लिए संदेश ग्रहण करें। हम सभी जानते हैं, जब हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति है, ईश्वर हमारे साथ है, तो हम जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती है। आज के पहले पाठ में हमने सुना है
कि इस्राएली वंश हेब्रोन में दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक किया, और जब इसका अभिषेक हुआ तो वो 30 वर्ष के थे और 40 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। लोग उसे राजा के रूप में इसलिए अभिषेक किए क्योंकि वह ईश्वर की उपस्थिति में था और ईश्वर उनके साथ था। इसलिए दाऊद ने अपने राज्यकाल में लोगों की उत्थान के लिए काम किया, और ईश्वर के साथ रहने की वजह से ही दाऊद की शक्ति निरंतर बढ़ती थी, क्योंकि प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर उसका साथ देता था। आज के पहले पाठ अध्याय 5 वचन 10 में बताया गया है। जब हम ईश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो हम भी जो भी कार्य अपने जीवन में शुरू करेंगे, ईश्वर की सानिध्य में रहकर हम सभी कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त को शास्त्री लोग कहते हैं कि वह उसे बेल्जेबुल सिद्ध है, नरदूतों की सहायता से वह नरदूतों को निकालता है। पिछले सप्ताह के शनिवार दिन के सुसमाचार में भी हमने सुना है प्रभु यीशु ख्रिस्त को लोग कहते हैं कि उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध में नहीं रह गई। तो आज भी उसी प्रकार की बातें आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं। क्यों लोग इस प्रकार शास्त्री लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त पर दोषारोपण कहें या तो उस पर इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। हम सभी जानते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने जीवन में प्रेरित कार्य के समय लोगों को चंगाई प्रदान किए, लोगों को न केवल आध्यात्मिक भूख बल्कि शारीरिक भूख को उन्होंने मिटाया। इसीलिए लोग शास्त्री लोग ईर्ष्या और जलन से इस प्रकार का आरोप प्रभु यीशु ख्रिस्त पर लगाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम अपने जीवन में अच्छाई के कार्य करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, हम अपने जीवन में प्रगति की ओर बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, तब लोग भी हमारे विरोध में कार्य करेंगे, हम पर दोषारोपण लगाएंगे, क्योंकि लोगों को सच्चाई पसंद नहीं है और कहा जाता है सच्ची कड़वी होती है। आज के सुसमाचार में यह भी कहा गया है कि किसी के राज्य में फूट पड़ना या किसी के घर में फूट पड़ना, अर्थात जब हमारे परिवार में फूट कब पड़ता है? जब माता पिता अपने बीच में एक दूसरे के साथ लड़ाई या झगड़ा करते हैं, या एक दूसरे के साथ हम मेल प्रेम के साथ नहीं रहते हैं, तभी हमारे परिवार में फूट आ जाती है। या हो सकता है हमारे परिवार में किसी प्रकार की बीमारी या परेशानी से जब हम जूझते हैं, तब भी हमारे परिवार में फूट आ जाती है, अशांति हो जाती है, अशांति रहती है। जब परिवार में अशांति है तो हम किसके पास जाते हैं? परिवार में दुख है और उस दुख का निवारण करने के लिए हम किसके पास जाते हैं? बहुत बार हम किसी वैद्य के पास जाते हैं या कोई झाड़ू फूक करते हैं, उनके पास जाकर के अपनी समस्याओं को रखते हैं। क्या आप सभी विश्वास करते हैं कि वो वैद्य और वो झाड़ू फूक करने वाला व्यक्ति आपके दुख या परेशानी का समाधान कर सकता है? जरूर वो कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से वो उसका समाधान नहीं कर सकता है। कुछ दिन के लिए आपके जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे, लेकिन वह बीमारी आपके जीवन में दोबारा आ सकती है। लेकिन संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 पवित्र वचन 43 से 45 में हम पढ़ते हैं, अशुद्ध आत्मा अपने से अधिक 7 दुष्ट आत्माओं के साथ एक आदमी के पास आता है और वह उस व्यक्ति को उसका वर्तमान स्थिति जो रहता है उससे भी अधिक बदतर बना देता है। जब हम झाड़ू फूक के पास जाते हैं, जो बीमारी हमारे जीवन में दोबारा आएगा तो उससे भी जो परेशानी हम झेलते रहते हैं उससे कहीं अधिक हम
झेल सकते हैं। इसलिए इस वचन के माध्यम से हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त यही बताना चाहते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख, संकट या परेशानी आती है तो हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास आए, प्रभु यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति में रहें। प्रभु यीशु ख्रिस्त ही हमारा दुख का निवारण करेंगे और प्रभु यीशु ख्रिस्त ही हमारे जीवन में हमें पूर्ण शांति प्रदान करेंगे। आइए तब आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में जब कभी दुख या संकट आता है तो हम प्रभु के चरणों में आएं और प्रभु के पास आकर के प्रभु की आशीष कृपा प्राप्त करें। जब हम प्रभु के सानिध्य और प्रभु के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तब हम ईश निंदा नहीं करेंगे, तब हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे। जब हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र होगा तभी हम अपने जीवन में ईश्वर की शांति और शांति को हम अनुभव करेंगे। E14 भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तुझे यह मुक्तिदायी बलि अर्पित करते हैं। जिस प्रकार तूने संत फ्रांसिस de सेल्स के अति कोमल हृदय को अद्भुत रीति से प्रज्वलित किया था, उसी प्रकार हमारे हृदयों में भी पवित्र आत्मा की दिव्य लौ सुलगा दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तो उनके जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्ष्यों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजय होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसीलिए दूतों और महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए
हम अनंत काल तक घोषित करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि अनुभारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु, हमारे स्वामी पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी आचरण के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक स्वर्गीय रंजित दिग्गा की सुधि ली, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ संत फ्रांसिस de Sales, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए पुनः हम आज के मिस्सा के मतलब को प्रभु के चरणों में रखें और अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। F75.
सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं। जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं तो हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदय में निश्चिंत होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक। अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए, ना ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सके। हम सत्य के मार्ग से ना भटके, सीधी राह पर बढ़ते चलें। हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के सचर्य में युगानुयुग। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने यह संस्कार ग्रहण किया है। ऐसी कृपा कर कि हम इस लोक में संत फ्रांसिस de सेल्स की विनम्रता तथा परोपकारिता का अनुकरण करें और उन्हीं के समान स्वर्गिक महिमा प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। Q55 Ayo